फ्रेंच प्रेसिडेंट को निज़ामुद्दीन की दरगाह पे ले गई। ठीक है जी, निज़ामुद्दीन की दरगाह पे गए, वहाँ कवाली हुई, वहाँ सारा कुछ हुआ। देखिए, हिंदुज्म के बारे में मैं इतना बता दूं, इट इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। 5,000 साल पुराना मजहब है, राइट। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूं, इट्स लाइक एन ओपन एपीआई। ये इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर शो की है इनको दिखाने के लिए कि क्या है, कैसे है, किस तरह है। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है, साफरान जिसके फाइटर जेट के इंजन्स हैं, वो भी भारत में आ रहे हैं और फ्रांस ने प्रॉमिस करा है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ऐसा नहीं लगता कि आइंदा चलकर मुसलमानों पर जुल्म सितम बढ़ेगा और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को खतरात भी लाख हों। हिंदुज्म के साथ क्या खास क्वालिटी है कि क्योंकि रिलीजन जो पढ़ाते हैं नया, ये 4,000 साल से इवॉल्व हुआ है, एंड इट इज द ओनली रिलीजन विच डिस्क्राइब्स द वे ऑफ लाइफ। आपने बहुत सुना होगा ये किताबों में कि हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है। आज समझे, सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को मार्शल फंड दे रही है। मार्शल फंड ये दे रही है कि इनको उठाएं। मियाँ साहब अपने कहते रह गए हैं कि जी अमन होना चाहिए रीजन के अंदर, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए इंडिया के साथ एंड सो ऑन। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी अब थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग मुझे नजर आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भारत आए हुए थे, जहां उन्होंने पहले जयपुर का विजिट किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली आकर के रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट अटेंड किया और इसके बाद उन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे, जहां पर वे दरगाह में कवाली को एंजॉय किया और इसके साथ साथ भारत के डाइवर्सिटी को भी पहचाना, जहां एक तरफ हिंदू मेजोरिटी कंट्री होने के बावजूद भी इस्लाम के लोग काफी आराम से अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के प्रोविंस से एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, जहां बलूचिस्तान के प्रोविंस में 9 पाकिस्तानी एजेंट मारे गए जो बलूचिस्तान में रह करके पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम कर रहे थे। और दोस्तों, इसके साथ साथ 3 पाकिस्तानी एजेंट जख्मी भी है। और दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी को लगातार टीटीपी मार रही है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई के नाक पर दम करके रखे हुए हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। द लीडरशिप, इंडियन लीडरशिप जो है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को निज़ामुद्दीन की दरगाह पे ले गई। ठीक है जी, निज़ामुद्दीन की दरगाह पे गए, वहाँ कवाली हुई, वहाँ सारा कुछ हुआ। सो व्हाट वाज इंडियंस शोइंग? सो देयर इज़ एन इम्प्रेशन कि इंडिया के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुसलमानों पे हार्ड लाइन लेती है। तो उन्होंने कहा भाई हम इनको ले जाते हैं दरगाह पे, देखो वहाँ कवाली होती है, वो सारा कुछ है, दे आर पार्ट ऑफ अस, सो एंड सो। उनको ये एक वो उन्होंने करने की कोशिश की और सॉफ्ट पावर जो है वो सारी उन्होंने की। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, ये इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर शो की है इनको दिखाने के लिए कि क्या है, कैसे है, किस तरह है। और लेट्स सी ये जो सॉफ्ट पावर है इसके क्या, लेकिन मेरा ख्याल आई थिंक इज द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू बी देयर। देखिए, हिंदुज्म के बारे में मैं इतना बता दूं, इट इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। आप कोई कुछ कह ले लोग, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स है। 5,000 साल पुराना मजहब है, राइट। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूँ, इट्स लाइक एन ओपन एपीआई। तो आप इस पर, जैसे ओपन एपीआई होती है, ये टेक्निकल बात कर रहा हूँ, उस पर आप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम हो गए या क्रिश्चियनिटी हो गए, ये सारे के सारे काफ़ी हद तक फिक्स्ड मजहब हैं। सो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज़ अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ कि आपने, अगर आप चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे इंडोनेशिया में बैठे हो, ये आपको करना है, ये सबको एक साथ करना है। इज इट गुड और बैड? ये सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं, बिकॉज अगर सबके प्रोसीजर सेम हो जाते हैं तो स्ट्रिक्टनेस, जिसे कहते हैं कट्टर, बंदा कट्टर ज़्यादा बन जाता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, फिर डिस्कवरेबिलिटी और इन्वेंशंस की जो चीज़ें होती हैं कम हो जाती हैं, बिकॉज वो लोकल सोसाइटी के रूल के हिसाब से नहीं बनाए। हिंदुज्म के साथ क्या खास क्वालिटी है कि क्योंकि रिलीजन जो पढ़ाते हैं नया, ये 4,000 साल से इवॉल्व हुआ है, एंड इट इज़ द ओनली रिलीजन विच डिस्क्राइब्स द वे ऑफ लाइफ। आपने बहुत सुना होगा ये किताबों में कि हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है। तो देखिए, हिंदू वे ऑफ लाइफ के बारे में तो ऐसा है जी कि बॉडी की बात हो तो बॉडी के लिए योगा है, आपको बॉडी की एक्सरसाइज करनी है।
विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। बॉडी में कोई एलिमेंट आ जाए तो उसके लिए आयुर्वेदा है, एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स इफ डन राइट आर लाइक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स। एलोपैथी में आप करेंगे शॉर्ट टर्म होता है, सिम्टम कर्व हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदा इट एक्चुअली हील्स यू फ्रॉम इनसाइड, प्रूवन सिस्टम है। माइंड की बात करें तो मेडिटेशन है, राइट। मेडिटेशन इज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय द इंडियन जो भी योगीज थे जो कि जाते थे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको लाउडर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन प्लस अ सॉर्ट ऑफ सटल एंटरटेनमेंट है तो भक्ति है, जो पास में आदि शंकराचार्य जो भी शैव्स और वैष्णव थे वो करते थे, राइट। इट्स अ बिग पेन रिलीवर, और आपके उसके साथ एक रिलीजियस एंगल भी इन्वॉल्व है, राइट। तो हिंदुइज्म में हर चीज़ है। आप सोसाइटी के लेवल पे देख लें, एल्डरली की रेस्पेक्ट करना, ये सारी की सारी चीज़ें हिंदुइज्म आपको सिखाता है, राइट। जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर लें, एल्डरली केयर की बात कर लें। अच्छा, डाइट के मामले में अगेन यू नो द वेजिटेरियन डाइट विच हैज़ बीन प्रोपोगेटेड सिंस टाइम इमेमोरियल, राइट। सिंस अ लॉन्ग टाइम हिंदुइज्म वेजिटेरियन डाइट की बात करते रहे, और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, राइट। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बेल हैं, ही इज़ द बिगेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हु हैज़ एवर, ही इज़ लाइक द सचिन तेंदुलकर ऑफ न्यूट्रिशन। तो उनकी एक चाइना स्टडी थी, एंड इट हैज़ प्रूवन इट कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, इट्स लाइक पुटिंग योर CPU ऑन अ हायर लोड, और आप जवानी में तो कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप एज होंगे तो डायरेक्ट कोरिलेशन है कैंसर से, डायरेक्ट कोरिलेशन है लेथार्जी से। आप हिंदुस्तानी एडल्ट देख लें, सीनियर सिटीजन देख लें, वो आपको बहुत ही एजाइल, निम्बल और रिलेटिवली डिजीज फ्री मिलेंगे, हालांकि पोल्यूशन इशू है। और उसके अपोजिट आप किसी भी हाई नॉनवेज कंजम्पशन वाली कंट्री के एल्डरली पीपल देख लें, अमेरिका के देख लें, अफ्रीका के देख लें, ऑस्ट्रेलिया, यू विल ऑलवेज फाइंड देम ओल्ड, फैट, वेरी वेरी लेथार्जिक एंड स्ट्रगलिंग विद कैंसर्स एंड ऑल दीज डिजीजेस, राइट। इंडिया एंड चाइना में कोइंसिडेंटली कैंसर का जो वो है कि कहते परसेंटेज पॉपुलेशन के टर्म्स से इट्स वेरी वेरी लो। तो हिंदुइज्म क्या है? इट्स अ प्रूवन वे ऑफ लाइफ, इट्स अ मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साफरान जो फ्रेंच कंपनी है, साफरान जिसके फाइटर जेट के इंजन्स हैं, वो भी भारत में आ रहे हैं, और फ्रांस ने प्रॉमिस करा है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सोचिए दोस्तों, कहा जाता है इंजन्स के बारे में कि दिस इज द होली ग्रेल। कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको सब कुछ दे देगी भाई, इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देगी। इंजन तो दिल है, इंजन किसी भी हवाई जहाज का दिल है, और कोई इंसान अपना दिल निकाल के कैसे दे दे किसी को कि लो छाती के अंदर हाथ डालो और दिल निकाल के। एक आपको ऐसी मुहावरतन बात बोल रहा हूं, लेकिन फ्रांस ने काम कर दिया। फ्रांस ने बोला 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।